आज मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि ऑप्शंस ट्रेड करके पैसा कैसे बनाएं या ऑप्शंस कैसे ट्रेड करें। आज मैं डिस्कस करूंगा कि ऑप्शंस होते क्या हैं, डेरिवेटिव होते क्या हैं, डेरिवेटिव जिनका ऑप्शंस भी एक पार्ट है। सो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर्स। और ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस होने वाली है जिसमें हम वन बाय वन करके जीरो टू एडवांस लेवल तक जाएंगे कि डेरिवेटिव क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं। इन अ नटशेल आप ये समझिए कि ये पूरी सीरीज जब आप कंप्लीट करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स के बारे में ना जानते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स बेसिकली किसी एक चीज़ का प्राइस जब दूसरी चीज़ से डिराइव किया जाए तो उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे आप ये मानिए कि जैसे शुगर है, चीनी, चीनी एक डेरिवेटिव है गन्ने का, गन्ने से चीनी बनती है, तो शुगर एक डेरिवेटिव हो गया गन्ने का। सो ये होता है डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव चार तरह के होते हैं मार्केट में। एक होता है फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस और स्वैप्स। तो फॉरवर्ड और स्वैप्स जो हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे काम के नहीं, वो ओटीसी ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। हम जो डिस्कस करेंगे वो हैं फ्यूचर और ऑप्शंस। सो आज हम करेंगे डिस्कस फ्यूचर्स को कि फ्यूचर्स होते क्या हैं। देखिए, फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक प्री डिटरमाइंड डेट पे होता है, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे होता है। बेसिकली आप ये ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसकी मार्केट वैल्यू आज 10 रुपये है। ये 10 रुपये का पेन है, आज इसकी मार्केट प्राइस है 10 रुपये। मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आगे जाके नेक्स्ट मंथ इसकी प्राइस जो है वो बढ़ेगी। वहीं जिसका ये पेन है, जो सेलर है, उसे लगता है कि इसकी प्राइस गिरेगी, इसलिए वो इसे बेचना चाहता है। सो आज इस पेन की प्राइस है 10 रुपये। मैं सेलर के पास गया और मैंने कहा कि मुझे ये पेन ख़रीदना है, लेकिन मुझे ये पेन आज नहीं चाहिए, मुझे ये पेन 1 महीने बाद चाहिए। और इस 1 महीने में मुझे डर है कि कहीं इसकी प्राइस बढ़ ना जाए। सो मैं सेलर के पास गया और मैं उसको कहता हूँ कि ये पेन आज 10 रुपये का है, मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन 1 महीने बाद ख़रीदूँगा। और मैं इसका प्राइस आज ही फिक्स कर देना चाहता हूँ कि मैं आपको 10 रुपये दूँगा। अब अगर 1 महीने बाद ये 20 का हो गया तो भी मैं 10 का ही लूँगा, और अगर ये 1 रुपये का हो गया तो भी मैं 10 का ही लूँगा। अब सेलर का इसमें क्या फ़ायदा है? सेलर को भी डर है कि ठीक है, लेकिन अगर 1 महीने में प्राइस गिर गए तो मुझे नुकसान हो जाएगा। सो सेलर को लगता है कि इसका प्राइस नीचे जा सकता है, तो ये एक अच्छा सौदा है, मैं आज कर लेता हूँ। सो सेलर भी एग्री हो गया कि ठीक है, मैं इसको बेचने के लिए रेडी हूँ। अगर 1 रुपया हो गया तो भी मैं 10 में बेचूंगा, और अगर 20 रुपये हो गए तो भी मैं 10 में बेचूंगा। लेकिन सेलर बोलता है कि मैं इसे 10 रुपये में नहीं बेचूंगा, मैं इसको 11 रुपये में बेचूंगा, 1 रुपया बढ़ा के। तो बायर पूछता है क्यों? तो वो कहता है कि 1 महीने तक मैं इसको कैरी करूँगा, इसको मैं संभाल के रखूँगा, 1 महीने तक रिस्क है। सो ये जो 1 रुपया एक्स्ट्रा ऐड किया है वो कॉस्ट ऑफ कैरी है। सो बोलता है कि मैं 11 रुपये में ये आपको बेचूंगा। उस दिन चाहे प्राइस इसका 20 रुपये हो, चाहे 30 रुपये हो, कुछ भी हो, हमने प्राइस जो है वो प्री डिसाइड कर लिया है, डेट प्री डिसाइड कर ली है कि इस महीने की 30 तारीख को ये पेन मैं 11 रुपये में ख़रीदूँगा। फिर उस दिन चाहे मार्केट में इसका कितना भी प्राइस चल रहा हो। सेलर ने भी बोला कि हाँ, उस दिन कितना भी प्राइस चल रहा हो, ये पेन मैं आपको 11 रुपये में बेचूंगा। सो ये एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप समझ गए। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कोई क्यों करता है? देखिए, एक किसान है, अब किसान की फसल उग रही है, फसल खेत में खड़ी है, अभी फसल की उसने हार्वेस्टिंग नहीं की है, वो खेत में खड़ी है। सो किसान का रिस्क क्या है? किसान को डर है कि कहीं बारिश ज़्यादा ना हो जाए, बाढ़ ना आ जाए, या सर्दी से, या कुछ भी जो भी फैक्टर्स हैं उनसे उसकी फसल बर्बाद ना हो जाए। ये उसका हमेशा रिस्क रहता है। बहुत तेज़ बाढ़ आ जाए, बारिश आ जाए तो फसल बर्बाद हो जाएगी। सो ये किसान का रिस्क रहता है। सो किसान क्या करता है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ये फसल खेत में खड़ी है अभी, ये मैं आपको आज ही बेच देता हूँ, पूरी फसल का आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए। अब वो फसल मतलब 2 महीने में पकने वाली है, लेकिन हो सकता है 2 महीने के बीच में कुछ ऐसा हो जाए, उसकी फसल ख़राब हो जाए। इसके रिस्क से बचने के लिए उसने आज ही और ये सौदा कर लिया, आज ही प्राइस फिक्स कर लिया कि आप मुझे आज 10,000 रुपये दे दो और ये फसल आपकी। अब चाहे ये 1 लाख रुपए की हो, जो भी है आपका होगा, जो प्रॉफिट है वो आपका होगा, लेकिन ये 10,000 रुपये आज आप मुझे दे दो। लेकिन साथ में किसान ये भी कहता है कि अगर फसल बर्बाद होगी, चाहे वो 0 रुपये की क्यों ना हो जाए, फिर इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, फसल आपकी है। 2 महीने बाद जब फसल कटेगी उस दिन ये फसल आपको लेनी ही होगी 10,000 रुपये में। सो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि किसान को डर था बारिश हो, फ्लड्स हो, कुछ भी, उस वजह से उसकी फसल ख़राब ना हो जाए। उस रिस्क से बचने के लिए, या प्राइस ही ना गिर जाए उसकी फसल का, उस रिस्क से बचने के लिए उसने आज ही सौदा कर लिया 2 महीने बाद पकने वाली फसल का।
ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला, जो शुरू में मैंने आपको बोला था ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो फ्यूचर्स भी सेम ही होता है, ये ओवर द काउंटर और वो आपस में मिल रहे हैं, ये कोई एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो इसलिए फ्यूचर्स करते हैं कि जब हम एंटिसिपेट करते हैं कि किसी चीज़ का प्राइस आगे जाके बढ़ सकता है, सो उसका प्राइस हम आज ही लॉक कर दें ताकि वो बढ़ा हुआ प्राइस है वो हमें ना देना पड़े। लेकिन ये उल्टा कैसे पड़ सकता है कि आगे जाके प्राइस गिर भी तो सकता है, अगर प्राइस गिरता है तो वो आपका लॉस है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि निफ्टी में ये कैसे काम करता है। मान लीजिए निफ्टी फ्यूचर 17,000 पे है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैंने 17,000 पे और फ्यूचर बाई कर लिया। फ्यूचर बाई करना बेसिकली क्या होता है, मार्केट में हम जब जाते हैं वहाँ तो क्लिक किया बाई हो गया, लेकिन उसके पीछे की एनालॉजी क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे वर्क करता है, वो ये है कि मैंने फ्यूचर खरीद लिया। अब वहाँ पे मैं बाई करना आता है, असल में वो मैंने बाई नहीं किया, वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। बाई कब करूँगा, मैं इस महीने का जो लास्ट थर्सडे होगा उसको मैं बाई करूँगा उस फ्यूचर को। आज सिर्फ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आज सिर्फ मैंने एक तरह से ये प्रॉमिस किया है कि हाँ इस महीने का जो लास्ट थर्सडे है उसको मैं ये सौदा पक्का एग्जीक्यूट करूँगा, मैं ज़रूर खरीदूँगा। तो 17,000 जो मैंने प्राइस है, मुझे लगता है कि ऊपर जाएगी निफ्टी। सो मैंने 17,000 जो फ्यूचर का प्राइस अभी 17,000 चल रहा है उस पर मैंने उसको बाई कर लिया। अब क्या होता है, मान लीजिए निफ्टी चलेगी 17,800 पे, लास्ट थर्सडे को निफ्टी 17,800 पे चलेगी। सो अब क्या होगा, जिसने ये फ्यूचर सेल किया है, मैंने फ्यूचर बाई किया है, अब जिसने ये फ्यूचर सेल किया है मैं उसके पास जाऊंगा कि मुझे 17,000 में निफ्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में तो निफ्टी 17,800 की चल रही है, लास्ट थर्सडे आ गया और आज निफ्टी 17,800 की। अगर कोई मार्केट में जाके आज खरीदेगा निफ्टी फ्यूचर तो 17,800 का मिलेगा, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट 17,000 का कर रखा है। मैं जाऊंगा सेलर के पास, सेलर से निफ्टी में खरीद लूँगा और मार्केट में जाके 17,800 में बेच दूंगा। सो ये 800 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया और सेलर का ये 800 का नुकसान हो गया। सेलर ने क्या किया था, सेलर का पर्सपेक्टिव क्या था कि निफ्टी नीचे गिरेगी, निफ्टी का फ्यूचर जो है ये नीचे जाएगा। तो जो एग्रीड डेट है, जो लास्ट थर्सडे है, उस दिन निफ्टी 17,000 नहीं रहेगी, उससे नीचे रहेगी। सो सेलर का ये था कि मैं ये निफ्टी 17,000 में बेचूंगा इसे और प्रॉफिट कमाऊंगा, क्योंकि उस दिन निफ्टी 17,000 से नीचे होगी। मान लीजिए निफ्टी 16,500 पे चली जाती, तो जो सेलर है वो मेरे पास आता और कहता कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है मुझसे निफ्टी 17,000 पे खरीदने का, सो आप 17,000 पर ये खरीदिए। सो मुझे खरीदनी पड़ती, क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। मैं 17,000 पर वो निफ्टी खरीदता और वो मुझे कहाँ से ला के देता, 16,500 से, 16,500 की निफ्टी, और मुझे 17,000 में बेचता, क्योंकि मार्केट में प्राइस उस दिन 16,500 चल रहा होता। तो 16,500 से 17,000 में मुझे बेच के और 500 रुपये का उसे प्रॉफिट होता। सो ये होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर जो होता है वो थोड़े से, जैसे निफ्टी 17,000 पे चल रही है, तो इस महीने का फ्यूचर जैसे 17,040 पे चल रहा होगा, 40-50 पॉइंट ऊपर चलता है। ऊपर भी चल सकता है, नीचे भी चल सकता है, कि या तो 17,040 पे चल रहा है, या ऐसे भी हो सकता है कि वो 16,970 पे चल रहा हो, 30 पॉइंट के डिस्काउंट पे चल रहा हो। तो जब ये ऊपर चलता है, जब फ्यूचर होता है वो स्पॉट से ऊपर होता है, उसको बोलते हैं कि प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, और जब स्पॉट से नीचे होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। और फाइनेंशियल टर्म्स में इसी चीज़ को बोलेंगे, फ्यूचर है वो स्पॉट से ऊपर चल रहा है तो इसको बोलते हैं कॉन्टेंगो, और अगर फ्यूचर जो है वो स्पॉट से नीचे चल रहा है तो उसको बोलते हैं बैकवार्डेशन। ये फाइनेंशियल टर्म्स हैं। हालांकि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना समझ सकते हो कि जो ऊपर चल रहा है तो प्रीमियम, नीचे चल रहा है तो डिस्काउंट। अच्छा, अभी प्रीमियम पे क्यों चलता है, कि मैंने बोला कि निफ्टी 17,000 पे है तो जो फ्यूचर है वो 17,030 या 40 पे चलेगा, ऐसा क्यों है? इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। जो हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट चल रहा है फ़िलहाल, वो इंटरेस्ट रेट, एक महीने का इंटरेस्ट भी तो जुड़ेगा। 17,000 जो है उस पर मैंने बाई करने का एग्री किया है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं 1 महीने बाद खरीदूंगा। सो जो ये 1 महीने का पीरियड है, इसमें एक इंटरेस्ट रेट तो है, जो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो इंटरेस्ट रेट स्पॉट में ऐड होके और फ्यूचर प्राइस बनता है। सो इसलिए फ्यूचर्स जो है वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैरी। चलिए ठीक है, आप समझ गए कि फ्यूचर्स कैसे होता है और ये कैसे ट्रेड होता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो कॉन्सेप्ट आपने समझा। अब फ्यूचर कोई क्यों ट्रेड करेगा, उसके यूजेस क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसकी बात करेंगे। देखिए, फ्यूचर को एज ए प्रॉक्सी टू अंडरलाइंग हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी शेयर है, उसका लोट साइज है 100 तो 100 और उसका प्राइस भी है 100, सो 100 × 100 दैट मीन्स 10,000, तो एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी 10,000।
सो ऐसे ही मान लीजिए आपको रिलायंस खरीदना है, सो आप रिलायंस कैश में बाई करने जाओगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे करनी पड़ेगी, जितने शेयर मल्टीप्लाई बाय जो प्राइस है वो पूरा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर बाई करते हो तो फ्यूचर बाई में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 15 से 20% ही पे करना पड़ता है। ये वरी करता है, स्टॉक टू स्टॉक ये डिफर करेगा। ऑन एन एवरेज आप ये मानिए 15 से 20% आपको देना पड़ेगा। जितना माल आप 10 लाख में खरीद पा रहे थे, अगर आप उसका फ्यूचर खरीदते हैं तो 2 लाख में सेम व्यू आप प्ले करेंगे, उतना ही माल आप उठाएंगे। लेकिन इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है जो कॉन्ट्रैक्ट डेट मैंने बताई फ्यूचर की। सो आपको उससे पहले या तो ये पोजीशन काटनी है या आपको डिलीवरी लेने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। दूसरा यूज़ क्या है फ्यूचर्स का, इसको आप एज ए हैज यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। मान लीजिए आपका व्यू है कि रिलायंस जो है अगले 10 साल में और 10,000 चला जाएगा, तो आपने इन्वेस्ट कर दिया उसमें, अच्छी खासी अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया है। टाइम होराइजन आपने 10 साल रखा है कि मैं 10 साल तक इस स्टॉक में रुकूंगा। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आपने किया है, तो जो किसी मंथ फ्लैक्चुएशंस होती है, मान लीजिए कि इस महीने आपका व्यू है कि इस महीने मार्केट नीचे जा सकता है, इस महीने रिलायंस का स्टॉक नीचे आ सकता है, तो वहाँ पे आप पूरा अपना एग्जिट तो नहीं कर जाएंगे क्योंकि आपका व्यू तो लंबा है। सो छोटे फ्लैक्चुएशंस को देख के आप एग्जिट नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म में 10 साल में आपका व्यू है कि 10,000 जाएगा, लेकिन इस महीने लग रहा है कि रिलायंस नीचे आ सकता है, इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया या कुछ भी XYZ रीज़न है, इस महीने आपका व्यू है कि रिलायंस गिरेगा, नीचे आएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर नीचे आएगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, हालांकि उस 10 साल के लिए आपने रखा है, आपका लंबा व्यू है, सो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर नीचे आता है तो एक नोशनल लॉस तो होगा। इसको आप हैज कर सकते हो फ्यूचर्स के थ्रू। कैसे, मान लीजिए रिलायंस है 2,000 पे, आपका व्यू है कि रिलायंस 10,000 जाएगा लेकिन 10 साल में, लेकिन इस महीने आपको पता है कि इस महीने रिलायंस नीचे आ सकता है। सो आप क्या करेंगे, 2,000 पे एक फ्यूचर सेल कर देंगे। अब इससे क्या होगा, अगर मार्केट नीचे गिरता है, अगर रिलायंस नीचे जाता है, तो आपके इन्वेस्टमेंट जो किया है उसमें एक लॉस आएगा, नोशनल लॉस ही होगा, वो आप बुक नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है। आपका टाइम होराइजन जो आपने दिया वो 10 साल है, सो आपका व्यू 10 साल का है, सो लेकिन आपको लॉस तो होगा इस महीने अगर रिलायंस नीचे आता है। तो ये जो लॉस है ये आपका नोशनल लॉस है, लेकिन जितना नोशनल लॉस ये आपको हो रहा है अपने इन्वेस्टमेंट पे, आपने जो फ्यूचर सेल किया उसमें उतना ही प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर रिलायंस मान लीजिए 40% 50% क्रैश भी हो जाता है, तो भी इस महीने के लिए आपको जितना भी नुकसान होगा यहाँ पे, वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट होगा जो आपने फ्यूचर सेल किया है उसमें। सो फ्यूचर्स के साथ आप ऐसे हैज कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट को। सो आज हमने डिस्कस किया कि डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेरिवेटिव कितने टाइप्स के होते हैं, और उनमें से आज हमने फ्यूचर को डिस्कस किया कि फ्यूचर्स क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं, वो कैसे वर्क करता है, एनालॉजी क्या है। हम सिर्फ जाके बाई कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का ये मैकेनिज्म है कि अगर हम बाई करते हैं तो उस दिन असल में हमने बाई नहीं किया होता, वो एक कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है कि मैं लास्ट थर्सडे को बाई करूँगा, दैट इज़ फ्यूचर। हम बाई थर्सडे को करेंगे जिस दिन एक्सपायरी होती है। आज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ उस दिन मैं ये करूँगा। सो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। एंड आई एम टेलिंग यू कि ये पूरी सीरीज जो है, ये जब आप देखोगे तो फ्यूचर और ऑप्शंस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं जानते होंगे। सो मेक श्योर आप ये पूरी सीरीज़ देखें और इससे बेनिफिट लें। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।